जहाँ पे वजीर आला KP इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कि एक बहुत बड़ा बजट था, बेहतरीन बजट था। उसमें हमने बड़ी चीज़ें रखी थी अपने अवाम के लिए। जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके मुताबिक भी हमने बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए रखी थी। और फिर अपने जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स थे जो नियर टू कंप्लीशन थी, उनको भी फोकस्ड किया था। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिल सके। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। लेकिन आज मैं कुल के एज ए चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को। वो मुझसे पूछेंगे कि आया चीफ मिनिस्टर साहब आपने हमारे हक़ में वो आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी। तो आज इसलिए मैं आया हूँ। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक़ है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। और सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है एक्स फाटा मर्जर। उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्स फाटा उसकी क्या सूरत हाल होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो उनका जो बजट है उन पे उन्होंने काफ़ी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग की तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे। सेहत कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, कोई 4.5 बिलियन। अच्छा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ADPs है, डिस्प्लेस पर्सनस है, उनके पैसे 17 अरब रुपए वो नहीं मिल रहे, बजट में उनको रखा नहीं गया। अच्छा, हमारे साथ जो बजट में उन्होंने वादे किए थे एक ही उसमें नहीं रखा गया। और जितने भी हमारे फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट से जो पिछले गवर्नमेंट में हमारे लिए रखे गए थे, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सारे वॉश आउट हो गए फेडरल PSDP से। और जो एलोकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है। और इसके अलावा जो हमारे NHP के पैसे है, जो हमारा हक है 61 बिलियन, अब तक इनके ऊपर बकाया जाता है। तो ये अगर ये सारे आप देख ले तो ये तकरीबन कोई 189 बिलियन जो है इनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं। वो 1 पेजर आपको मिल चुका है, जो डिटेल है उसमें से। मैं उस पर नहीं जाना चाहते डिटेल पे, लेकिन वो हमने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज कहने का मकसद ये है कि मेरी ये आवाज़ आप उन तक पहुँचा दें, फेडरल गवर्नमेंट तक, कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा का जो हिस्सा है, जो हमारे फेडरल PSDP में हमारा हिस्सा बनता है, और जो उनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं, वो पैसे हमें दे दे। कर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहा है, सूबे के इसमें क्या किरदार होगा? हम तो जो NFC में हमारे शेयर्स है वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं, ये हमें दे दे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो उनसे नहीं मांग रहे। हमारे साथ बैठ जाए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए हम आपको फ्लड्स में देंगे। एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर CM खालिद बात करेंगे और मोहसिन लुगारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पुख्तनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे। नहीं देते तो फिर अगले का जो लाएमल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पुख्तनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो इसके बाद फिर खैबर पुख्तनख्वा के तमाम आवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। ये हमारा हक है, मुझे सूबा चलाना है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ। हाँ, अगर उन्होंने हमारे साथ बैठना है तो आए हमारे साथ बैठ जाए। अगर इनके पास ठीक है सख्त हालात है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले
तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा लास्ट बात जो मेरी होगी, ये हमें सॉवरेन गारंटी भी नहीं दे रहे कि हम किसी बैंक से या किसी और इदारे से कर्जा ले लें, वो भी हमें इजाज़त नहीं दे रहे, वो भी हम पे उन्होंने कज़न लगाया हुआ है। तो आखिर हम किधर जाए? फिर मैं पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें हमारे फंड्स और पैसे दिए जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। शुक्रिया जी। इसके बाद खालिद साहब बात करेंगे, ये अपनी आखिर में फिर आपके क्वेश्चन होंगे तो उसकी जवाब हम दे देंगे। जी शुक्रिया जी। खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली केपी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने सबको होस्ट किया। आज मैं अपने सूबे के बजट के हवाले से आपको आदाद व शुमार दूँगा। मेरे पास ये पूरे पेजेस हैं PND डिपार्टमेंट के, जो आप अगर फ़ोटोकॉपीज इसकी हो गई पूरी तो वो ले सकते, नहीं तो इसके स्नैपशॉट्स लेके जा सकते हैं। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion and नेस्ले बुनियाद है अब नए आयरन प्लस के साथ, जो है 3 गुना ज्यादा मौसर। and Endure. Unlock fashion for every you. उसके ऊपर हमारे साथ PND ने एक रोड मैप दिया था, वे फॉरवर्ड के हमारे बजट के क्या क्या एलोकेशंस होंगे। 2021 का जो बजट था, हमारे 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स, एक ADP और एक PSDP। यहाँ पे आपने GB का ये समझना है कि ना हम NFC में, ना हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है। तो हमारी जो ADP का जो बजट है वो भी फेडरल PSDP का एक ब्लॉक एलोकेशन। तो लास्ट ईयर हमारा जो ब्लॉक एलोकेशन था 18 अरब का, और PSDP वो तकरीबन पौने 20 अरब का था। तो हमारा डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो था वो तकरीबन 48 अरब हो गया। इस साल जो बजट पेश हुआ है वो लास्ट ईयर के 7,700 अरब के मुकाबले में इस साल 9,000 कुछ अरब पे पेश हुआ। तमाम एंटिटीज़ के बजट जो हैं वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद GB गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया। मतलब ये हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ था कि इस खत्ते के साथ ये दुश्मनी करेंगे। और हम NFC में क्यों नहीं है, हम आइन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जिसकी वजह से GB एक मखसूस पोजीशन में, और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसने कभी भी सियासी ज़िदबाजी नहीं की गिलगित बल्तिस्तान के साथ। क्योंकि जो ग्रांट भी मिलती है अगर उसको NFC से आप कैलकुलेट करें तो वो पीनट्स के बराबर। तो इन्होंने सबसे पहले वो बजट हमारा काटा डेवलपमेंट का। मैं तो रिकरेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। डेवलपमेंट का बजट इन्होंने हमारा काटा, और उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 50% इन्होंने हमारा डेवलपमेंट बजट काटा, और आज 6 महीने हो गए। ADP का अभी तक पूरे सूबे को इन्होंने 2 अरब 80 करोड़ रुपए हमें रिलीज किए हैं। अब कोई बंदा मुझे बताए कि 2 अरब 80 करोड़ पे मैं 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका 17% ग्लेशियर कवर है, जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है। अब GB वो खित्ता है जहाँ से आपको 40% तो 70% तो इंडस रिवर उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ है। तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे? और बजट का रिकरेंट का मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बजट है वो 47 अरब रुपए, जिसमें से अब 42 अरब रुपए हमने सैलरीज देनी है, 5 अरब रुपए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, हमने मेंटेनेंस भी करनी है, हमने ट्रांसफार्मर, हमने POL भी देना है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम मेंटेनेंस का कोई काम भी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। GB नेशनल ग्रिड में नहीं है। CPEC के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आए, GB के अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं लगा, हालांकि वहाँ पर तकरीबन 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। तो अब सूरत हाल क्या है कि सिकरदू, पाकिस्तान भर में जो सबसे ठंडा इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान है। सिकरदू सिटी में इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। गिलगित के अंदर इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हम हर साल DG सेट चलाते थे, जिससे 1 से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बिजली देते थे। इस साल हमारे पास पैसे नहीं, हम DG सेट नहीं चला सके। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हमने DG सेट नहीं चलाए।
गंदम की सब्सिडी वफाक हमेशा से देती रही है। 16 लाख बोरी की हमारी सब्सिडी थी, इस वक्त हमें 10 से 11 लाख बोरियां दे रहे हैं। 6 लाख बोरी की कमी एक ऐसे सूबे को जिसके पास कोई रुपया ना हो और अपना रेवेन्यू भी कोई नहीं। हमने अभी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, इन्होंने एक और कैंपेन की ये उसकी मुखालफत इन्हीं की पार्टियों ने नीचे जीबी में कर दी। तो अब हम कहाँ से इस सर्दी के मौसम में गंदम पूरी करें और बिजली ले आएं? और फिर स्ट्राइक्स भी ये नीचे कर रहे हैं हमारे खिलाफ। फ्लड में इन्होंने अनाउंसमेंट की 3 अरब रुपए की, हमारे थोड़े से पैसे बचे हुए थे जीबी काउंसिल के कश्मीर मिनिस्ट्री में, वो हमने लेटर लिखा हुआ तो वो उठा के मीडिया पे प्रोपेगेट किया कि ये हमने फ्लड के दिए। कोई फ्लड के नहीं दिए। और बाकी तमाम सूबों के तो आज मुझे पता चला इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो जो मैंने लिस्ट देखी है बाहर की, उसमें तो जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया इन्होंने, जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया। और न ये हमारी बात सुन रहे हैं, न ये कोई रिस्पांस दे रहे हैं। इनके ऑफिस में निकले हुए मिनट्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिसमें इन्होंने एग्री किया कि हम आपका 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट करेंगे, वो भी इन्होंने ऑनर नहीं किया। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ, इस वक्त गिलगित के अंदर हर दिन 15 से 20 जगहों पर स्ट्राइक हो रही है, ना आटा है ना बिजली है, और डेवलपमेंट का फंड 2 अरब रुपए पूरे सूबे को मिला हुआ। तो ये आपके वसातत से मैं ये जो हुकूमत है इसको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाना। हम गिलगित भर में पूरी जीबी में स्ट्राइक करेंगे और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड पे। मतलब इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप अगर जब 25% बाकियों का बढ़ा वहीं बढ़ा देते। और जिस तरह की डोनेशंस की बात हुई, हमारे 2 से 3 महीने हुए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि एक डोनर जीबी में पहली दफ़ा को हमें को 10-15 मिलियन डॉलर्स देना, वो आगे नहीं कर रहे हैं लेटर। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। तो बहरहाल हमारा यही पैगाम है कि अगर हमारे ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए तो फिर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारे पास और कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारा लास्ट ईयर 40 था, जिसको उठा के ये 25 अरब लेके आए और उसकी टोटल रिलीज हमें 2 अरब। पीएसडीपी में इन्होंने 1 टका नहीं दिया, हमें 6 महीने में 1 टका नहीं दिया। और एडीपी में इन्होंने 1.2 बिलियन की एक और 1.6 बिलियन की एक, तो 2.8 बिलियन की टोटल रिलीज पूरे साल 6 महीने की एक। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा सर्दियों के सीज़न बड़ा सख्त है। अब कंस्ट्रक्शन हमारी बंद हो गई है, कोई कंस्ट्रक्शन उधर नहीं होनी। जनवरी फरवरी में गिलगित में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो ये हमारा टाइम फ्रेम था जिसके अंदर हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए, तो जो इन्होंने नहीं दिया हमें। जी मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महमूद खान, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक मौका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिधर हम सारे मिल के बैठ के अपने जो हमारे गवर्नमेंट के साथ माली मामलात के मसले उनको हम आप लोगों के सामने रखेंगे, प्रेस वालों के सामने, और आप लोग हमारा इस नुक्ता नज़र को आई गेस हाईलाइट करेंगे और दुनिया को बताएंगे, मुल्क को बताएंगे कि इस वक्त किस तरह सूबों के साथ वफाक के ताल्लुकात जो हैं चल रहे हैं। हमारा जी पंजाब का इस वक्त जो है 176.4 बिलियन के आउटस्टैंडिंग हैं जो वफाकी हुकूमत हमें नहीं दे रही। 176.4 बिलियन जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हमारा मंसूबा है जो कि मेरे ख़्याल में इंसानियत की खिदमत के लिए एक बहुत बड़ा शुरू किया था प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, सेहत कार्ड वाला, जो एक मुआहदा है हमारा स्टेट लाइफ के साथ। उसमें पंजाब, वफाकी हुकूमत और स्टेट लाइफ ट्राईपार्टाइट हमारा एक एग्रीमेंट है जिसमें इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत जो है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद के लोगों के लिए जो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो हैं। वफाकी हुकूमत ने अपने शेयर का जो था उनका वो उसको नहीं पे किया और इस वक्त पंजाब के दिए हुए जो प्रीमियम के पैसे हैं उसी के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वफाकी हुकूमत की है जी, जिसको उनको करना चाहिए, लेकिन वो उसको ये ओन नहीं कर रहे। उसके बाद फ्लड रिलीफ की बात की महमूद खान साहब ने, बिल्कुल जी,
पंजाब को भी एक पैसा भी नहीं दिया गया, हालांकि वो ऐलानात होते रहे कि वो करेंगे। और पंजाब में जो भी रिलीफ ऑपरेशन हुआ है वो हमारे पंजाब के अपने वसाइल के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो चेयरमैन इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन के साथ जो फंड्स जनरेट हुए थे, जो लोगों ने डोनेशन दी थी, उसके साथ हमने तकरीबन 14 अरब रुपए जो हैं वो तो बेसिक उनको रिलीफ दी गई है ना जी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ उसकी होनी है रिहेबिलिटेशन। और अभी पिछले हफ्ते ही एक्ने की मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये अप्रूव किए हैं डिफरेंट लोन्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनमें पंजाब का एक प्रोजेक्ट भी नहीं रखा गया, पंजाब का नाम ही नहीं है उस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम फ्लड रिलीफ की वो जो हम बात करें। जैसे जीबी ने बताया कि ना जीबी का भी नाम है ना पंजाब का उसमें नाम है, हमारा नाम भी नहीं है उसमें। बिल्कुल हमारे सिंध वाले भाइयों का बहुत नुकसान हुआ और हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है, उनका जानो माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी तरह पंजाब और जीबी और खैबर पख्तूनख्वा में भी तो इसी तरह के लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत की उस पर कोई अहमियत उन्होंने नहीं दिखाई। एक और चीज़ जो कि अभी ताज़ी हुई है, जैसे महमूद खान ने कहा कि हमारे तो वो सॉवरेन गारंटीज़ देने को भी तैयार नहीं है। आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक लोन था ग्रेटर थल कनाल के लिए, ग्रेटर थल कनाल जो कि थल के एरिया के लोगों के लिए आने वाले नस्लों की डेस्टिनी तब्दील कर देती और वो बारानी इलाका एक नहरी इलाका बन जाता। पंजाब अपने हिस्से के पानी के साथ, जो कि हमारा हिस्सा समंदर में हर साल चला जाता है, उस हिस्से के साथ हम अपनी एक कनाल बना रहे थे ग्रेटर थल कनाल, जिसका ये वाला जो फेज़ था उसके अंदर 1,70,000 तकरीबन एकड़ नए ज़ेर काश्त आते। और ये जो हम फूड सिक्योरिटी की आज बात करते हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ, जब तक हमारा इलाका जो है वो जो अंडर कल्टिवेशन है नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी खुराक की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकेंगे। तो ये कितना बड़ा एक मंसूबा था जो कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों के लिए, पंजाब क्या अगर फूड सिक्योरिटी मुल्क की बेहतर हो रही तो पूरे पाकिस्तान की खिदमत है, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने वो लोन एग्रीमेंट साइन नहीं की और वो लैप्स हो गई है। बहुत बड़ा ये नुकसान है। मैं पता नहीं समझा सकता हूँ लोगों को, या शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल जितनी हो ना, ठंडे दिल से आप सोचें कि एक इलाका जिसके अंदर खुराक की कमी है, हम पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योर मुल्क नहीं है, उसके अंदर हम नया इलाका डेवलप कर रहे थे। और हम पंजाब वाले पिछली जो हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, बीच में जब डिसरप्शन हो गई, उससे पहले हम पानी के रिसोर्सेज को डेवलप करने के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे थे। हम जेहलम के इलाके में एक जलालपुर कनाल बना रहे हैं, हम स्मॉल डैम्स बना रहे थे, ये ग्रेटर थल कनाल थी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो शायद हमें आज तो उनका नतीजा नहीं नज़र आता, लेकिन अगले 10, 15, 20, 25 साल जनरेशन्स के बाद आपका ये जनरेशन्स का आप कर रहे होते हैं इंतज़ाम कि उन लोगों की रोज़गार बाइज़्ज़त हो और हमारे जो है खुराक की ज़रूरियात पूरी हों। तो वो भी वफाकी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन नहीं किया और वो हमारा जो है वो एग्रीमेंट अब दोबारा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जब हमारी नई हुकूमत आएगी अगले 3 महीने में, फिर से जब हम आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम फिर से इसी जोश और वल्वले के साथ इस मुल्क के लिए हम खिदमत करेंगे। बुनियादी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उसके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज़ इफ़ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। इस तरह की जो है वो रवैया वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है। और माली मामलात में तो ख़ास तौर पे वो बिकॉज़ निज़ाम हमारा ऐसा है कि महसूलात इकट्ठी होती हैं वफाक में और हर सूबे को अपना NFC के तहत अपना हिस्सा मिलता है। हमें मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत सबका अपना हिस्सा है। ये कोई वफाकी हुकूमत हम पे एहसान नहीं करती, ये हमारा हिस्सा है जो कि हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। तो आपके तवज्जुह से हम सब आज ये जो आवाज़ अपनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो ख़त भी लिखते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये बात उठाएंगे तो होपफुली समबडी विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और ये मसाइल हल होंगे जी। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट ये आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात कर ले, उसके बाद फिर आप पहुँचेंगे जी, बिल्कुल पहुँचाते हैं आपके पास आवाज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले महमूद खान साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें फ़राहम की। अब्दुल माजिद खान, फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। मैं इससे कबल भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, आपके नेशनल प्रेस क्लब में बहुत सी इंटरेक्शंस कर चुका हूँ। आज क्योंकि एक बड़ी इसकी अपनी सिग्निफिकेंस, इस्लामाबाद केपी हाउस में वज़ीर आला केपी, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर ख़जाना पंजाब और वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
Endure. Unlock